हेलो दोस्त, आप लोगों को MSCC एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज आप लोगों को क्लास ट्वेल्थ के बाबू आप लोगों को क्या चीज़ पढ़ाएंगे। क्लास ट्वेल्थ के आपका एक लेसन है जिनका नाम है संपूर्ण क्रांति। किसका उनका मतलब लेसन का नाम है संपूर्ण क्रांति। उसका ऑब्जेक्टिव आज VVI डाल रहे हैं बाबू। दम परीक्षा की दृष्टि से दम VVI है कि पूछेगा तब पूछेगा। चलिए बाबू पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या चीज कहता है कि जयप्रकाश की जब बेल्लोर अस्पताल जा रहे थे तो वह कहाँ रुके थे। मतलब समझिएगा कि जयप्रकाश जी मतलब कौन, जयप्रकाश जी जब बेल्लोर अस्पताल जा रहे थे तो वह कहाँ रुके थे। मतलब जयप्रकाश नारायण बेल्लोर अस्पताल जा रहे थे, कहाँ रुके थे, मद्रास में। कहाँ रुके थे बाबू, मद्रास। आपका ये आंसर सही होगा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, आपका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। कौन हो जाएंगे, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, दिनकर जी नहीं दिए थे, मोरारजी देसाई भी नहीं दिए थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण दिए थे। अगला संपूर्ण क्रांति क्या है, मतलब कहानी क्या है बाबू। कहानी है, निबंध है, ललित निबंध है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ है छोटू। ऑप्शन ए में है भाषण। तो आपका भाषण सही हो जाएगा, निबंध गलत हो जाएगा बाबू, कहानी बिल्कुल गलत है, इनमें से कोई नहीं तो बिल्कुल गलत है। इसका आंसर हो जाएगा भाषण। अगला क्वेश्चन है कि 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ध्यान से समझना छोटू, 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था छोटू। आपका आंसर हो जाएगा पहला ए लालू प्रसाद, गलत हो जाएगा। बी में है मनमोहन सिंह, गलत। सी में है जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल सही, डॉक्टर हरिदा प्रसाद, गलत है बाबू। अगला क्वेश्चन समझिएगा कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता ने किस नाम से याद करते थे। मतलब जयप्रकाश नारायण थे बाबू, ध्यान से समझिए। जयप्रकाश जो नारायण थे उनका जनता किस नाम से याद करती थी, लोकनायक। क्या थी बाबू, लोकनायक के नाम से। कौन नायक से, लोकनायक से। पूछ देगा बाबू, VVI है, VVI, ध्यान से समझिए। अगला है कि भ्रष्टाचार की उड़ क्या है। भ्रष्टाचार की उड़ क्या है बाबू। ऑप्शन ए में है दल विहीन सरकार, बी में है सरकार की गलत नीतियाँ, सी में है लोक कल्याणकारी कार्यक्रम, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बाबू आपका ए, सॉरी बी, सरकार की गलत नीतियाँ। अगला है कि मद्रास में जयप्रकाश नारायण अपने किस मित्रा के यहाँ ठहरे थे। मतलब जो मद्रास में जयप्रकाश नारायण है अपने किस मित्र के यहाँ ठहरे थे। मतलब मद्रास जब गए थे, बेल्लोर अस्पताल जा रहे थे तब मद्रास में गए थे, तो वह किस मित्र के यहाँ ठहरे थे। ऑप्शन डी, ईश्वर आयर के यहाँ, ईश्वर आयर के। ध्यान से समझिए छोड़ो। अगला क्वेश्चन क्या चीज है, ध्यान से समझिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन आपका क्या चीज हो जाएगा, 8वां नंबर क्वेश्चन के जयप्रकाश नारायण किस खर्चे को कम करना चाहते थे। जो जयप्रकाश नारायण थे वो किस खर्चा को कम करना चाहते थे छोटू, चुनाव को। क्या चीज को, चुनाव को। क्या चीज के छोटू, मतलब जयप्रकाश नारायण थे वो किस खर्चा को कम करना चाहते थे, चुनाव के। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण पटना में किस कॉलेज के छात्र थे। अरे बाबू, जयप्रकाश नारायण थे जो पटना के किस कॉलेज के छात्र थे। ऑप्शन ए में है साइंस कॉलेज, बी में है BN कॉलेज, सी में है पटना कॉलेज, डी में है कॉमर्स कॉलेज। साइंस कॉलेज के, किनको, साइंस कॉलेज। ऑप्शन ए सही है। फिर संपूर्ण क्रांति की जनसभा में किसने कविता सुनाई। ध्यान से समझिए छोटू, संपूर्ण क्रांति की जनसेवा में किसने कविता सुनाई। इसका आंसर हो जाएगा ए, रेणु ने। किसने, रेणु ने। अगला है कि मद्रास में जयप्रकाश जी को किसने कविता सुनाई। ऑप्शन ए में है रेणु, बी में है दिनकर, सी में है धर्मवीर भारती, डी में है गंगा सारण सिंह। इसका आंसर हो जाएगा बाबू बी, दिनकर सिंह। अगला क्वेश्चन है क्या चाहिए कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। दम देखिए छोटू, ध्यान से समझिएगा। ये दम बिल्कुल VVI है, समझ रहे हैं, ये बिल्कुल VVI है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही, 1902 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न का पुरस्कार कब प्राप्त हुआ।
जो जयप्रकाश नारायण थे वो भारत रत्न का पुरस्कार कब स्वीकार हुआ? 1998 ईस्वी में। कब बाबू? 1998 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश जी ने किस स्थान पर दिया? जो संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण था तो जयप्रकाश नारायण ने किस स्थान पर दिए थे? गांधी मैदान पटना में। कहाँ? गांधी मैदान पटना में। अगला है कि छात्र संघर्ष समिति का गठन किस लिए हुआ था? जो छात्र संघर्ष था उस समिति का गठन किस लिए हुआ था बाबू? छात्रों द्वारा सत्ता में भ्रष्टाचार और अशांति दोबारा दूर करने हेतु। चलिए छोटू, अगला क्वेश्चन है कि इंडियन एक्सप्रेस, ध्यान से समझिए, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे? जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे? मालिक मतलब नहीं होता है, जैसे मैं मान के चलिए ये दो व्यक्ति है, क्या चीज है? दो व्यक्ति है, ठीक है, क्या चीज है बाबू? दो व्यक्ति है। ये कह रहा है कि जाओ जाकर काम करो, तो ये मालिक हो गया छोटू, मालिक हो गया। तो ऐसी कह रहा है कि इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे? जो इंडियन एक्सप्रेस थे छोटू, इंडियन एक्सप्रेस, उनका मालिक कौन थे? तो रामनाथ गोयनका। कौन बाबू? रामनाथ गोयनका। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, जयप्रकाश जी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं करना चाहते थे? जो जयप्रकाश नारायण थे छोटू, जो जयप्रकाश नारायण, वो हिंदू विश्वविद्यालय में क्यों नहीं चाहते थे कि वहाँ हम जाएं? काहे बाबू? वहाँ सरकारी फंड प्राप्त होता था। वहाँ क्या चीज प्राप्त होता था? सरकारी फंड। अगला है कि ISC की परीक्षा जयप्रकाश नारायण ने कहाँ उत्तीर्ण की? जो ISC परीक्षा है बाबू, ISC, वो जयप्रकाश नारायण ने कहाँ उत्तीर्ण की थी बाबू? बिहार विद्यापीठ में। बिहार विद्यापीठ में। फिर है कि अमेरिका में पढ़ाई के दौरान जयप्रकाश नारायण ने कौन सा काम किया? जो अमेरिका में पढ़ाई करने गए थे तो उसके दौरान, पढ़ाई करने के दौरान नारायण ने कौन सा काम किया बाबू? तो ऑप्शन ए में बागानों में काम कछिया, या लोहे के कारखाने में काम किया, या बर्तन धोने का, या इनमें से सभी? इनमें से सभी हो जाएगा बाबू। जयप्रकाश नारायण भ्रष्टाचार के लिए मुख्य जड़ क्या मानते थे? जो जयप्रकाश नारायण थे वो भ्रष्टाचार के लिए मुख्य जड़ क्या चीज मानते थे बाबू? तो चुनावी खर्चे। क्या चीज छोटू? चुनावी खर्चे। VVI है बाबू, VVI है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या चीज है समझिएगा बाबू, दम VVI है, VVI समझिए। तो अगला क्वेश्चन है, कहाँ करवा दिए? 20 तक करा दिए। अगला क्वेश्चन है कि ISC, क्या चीज छोटू? ISC पास करने के बाद जयप्रकाश नारायण आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ गए? मतलब जयप्रकाश नारायण ISC के परीक्षा दे दिए थे बाबू, ISC के परीक्षा दे दिए थे, मतलब इंटर ऑफ साइंस, समझिएगा, ISC के परीक्षा दे दिए थे। तो जयप्रकाश नारायण आगे की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे बाबू? अमेरिका में। कहाँ गए थे? अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? जो जयप्रकाश नारायण थे वो मार्क्सवादी कब बने बाबू? 1924 ईस्वी में। VVI है, VVI लगा देते हैं ना, पूछेगा पक्का कि जयप्रकाश नारायण, कौन बाबू? जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? 1924 ईस्वी में। फिर है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ना VVI ही 10वां में भी पढ़ना है बाबू कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924 ईस्वी में। कब? 1924 ईस्वी में। अगला है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? अरे जयप्रकाश नारायण के द्वारा कौन पाठ रचा गया है? संपूर्ण क्रांति। कौन बाबू? संपूर्ण क्रांति। फिर है बाबू कि जयप्रकाश नारायण कहाँ के रहने वाले थे? एकदम VVI है। जो आदमी जो रहता है, अपना घर बनाए हुए रहता है, मान के चलिए घर बनाए हुए रहता है, वो कहाँ रहता है बाबू? मतलब जयप्रकाश नारायण का कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। कहाँ के बाबू? बिहार के। इसलिए बी आंसर सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण, समझिएगा, VVI बाबू, VVI है, यहाँ समझिए, जयप्रकाश सॉरी जवाहरलाल, सॉरी जी, जवाहरलाल नेहरू, हाँ आइए, जवाहरलाल नेहरू को जयप्रकाश नारायण कहाँ, जो जवाहरलाल नेहरू हैं को जयप्रकाश नारायण कहाँ, सॉरी, जवाहरलाल नेहरू हैं जो जयप्रकाश नारायण को क्या कहा करते थे?
मतलब जवाहरलाल नेहरू जयप्रकाश को क्या कहकर संबोधित करते थे? भाई कहकर। क्या चीज कहकर? भाई कहकर। फिर है कि इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण कहाँ गए थे? इलाज करने के लिए बाबू जयप्रकाश नारायण कहाँ गए थे? बेल्लौर में। कहाँ बाबू? बेल्लौर में, जो मद्रास में गए थे बाबू, बेल्लौर शहर में गए थे। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई? दम अंतिम संस्कार कब हुआ बाबू? जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई? 1979 ईस्वी में। कब बाबू? 1979 ईस्वी में। चलिए बाबू, आपका इतना ही आज वीडियो ख़त्म होता है। आज मतलब क्लास 12 का चैप्टर 3 है बाबू, चैप्टर 3 वो आज आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। ऐसे ही सभी चैप्टर का एकदम A to Z चैप्टर का आपका ये ऑब्जेक्टिव डालते रहेंगे। और ये याद कर लीजिएगा, तो 100% गारंटी देते हैं कि आपका हिंदी में कम एक ठो भी नंबर नहीं आएगा। चलिए बाबू, आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप फेसबुक यूट्यूब पर जाइएगा, MSCC एजुकेशन मारिएगा, MSCC एजुकेशन मारिएगा, आप आराम से जाकर देखिएगा। चलिए बाबू, अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।